नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और एनएफओ अपडेट की वीडियो में। देखिए, आज जिस एनएफओ को मैं रिव्यू करने वाला हूं वो हमारा आ रहा है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से। थोड़ा खास एनएफओ है, इसलिए वीडियो थोड़ा अच्छे से देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। जो एनएफओ है उसका नाम है एचडीएफसी निफ्टी 100 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे ना तो इस इंडेक्स के बारे में और इस एनएफओ की जो स्कीम है उसके बारे में आप समझ नहीं पाएंगे। तो भाई इसलिए स्किप मत कीजिएगा, इस चीज का मैं आपसे पहले ही फिर से आग्रह कर रहा हूँ। तो नाम फिर से बता रहा हूँ, इसमें एचडीएफसी जो है वो म्यूचुअल फंड हाउस है। निफ्टी 100 जो है वो पेरेंट इंडेक्स है और क्वालिटी 30 जो है वो जो इस फंड का जो इंडेक्स है वो है। अब आप कहेंगे पेरेंट इंडेक्स क्या है और दूसरा इंडेक्स क्या है, बताऊंगा आपको, देखिए आप बने रहिएगा। और इंडेक्स फंड है ये, ठीक है। तो भाई सबसे पहली बात, ये जो स्कीम है एचडीएफसी की तरफ से आने वाली है और एचडीएफसी हमारी इंडिया की तीसरे नंबर का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है। अगर हम लोगों के विश्वास की बात करें तो एसबीआई के बाद सबसे ज्यादा जो विश्वास है ना किसी बैंक के ऊपर, किसी कंपनी के ऊपर, वो एचडीएफसी है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। एचडीएफसी की सर्विसेज कितनी अच्छी है ये आपको पता ही है, इसके अंदर कोई शक वाली बात। तो ये जो फंड है ये लॉन्च होगा आपका 31 जनवरी 2025 से और 14 फरवरी 2025 तक ये चालू रहेगा। पूरे 15 दिन मिलेंगे आपको इन्वेस्टमेंट के लिए। तो भाई इसका जो एनएवी रहने वाला है वो है भाई 10 रुपए। 10 रुपए पे लॉन्च रहेगा। अब सबसे पहली बात, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो भाई सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलेगा। बाकी आपको पता ही है, मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत है मेरी आज की एक और वीडियो में। तो भाई देखो अच्छे से समझिएगा, एनएफओ जो स्टार्ट होने वाला है आपका 31 जनवरी से 14 फरवरी तक है। 10 रुपए पर ये अलॉटमेंट आपको जो है मिलने वाली है, जो भी इसके अंदर अप्लाई करेगा। वो पूरी की पूरी जो वीडियो है एजुकेशनल पर्पज के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है। आगे चलते हैं। मिनिमम एसआईपी जो रहने वाली है इसके अंदर रहेगी 100 रुपीज और मिनिमम जो लमसम है वो भी रहेगा 100 रुपए। मतलब देखो, एचडीएफसी के अंदर खासियत क्या है, वो सब तो लोगों को कवर करके चलता है। जो बिल्कुल गरीब से गरीब है और जो अमीर से अमीर है, वो हर तरीके के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको कवर करता है। 100 रुपए का मतलब ये हो गया कि जो बिल्कुल स्टूडेंट है ना वो भी अप्लाई कर सकता है, वो भी अपने एसआईपी कर सकता है। और भाई मैक्सिमम तो आप जितनी मर्जी कर लो, जिसके पास भी पैसा खूब है वो लमसम भी करते हैं, लोग खूब पैसा डालते हैं। तो ये चीज इनका मकसद रहता है, इनकी हर स्कीम के अंदर आपको 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट चालू हो जाती है मैक्सिमम। अब आगे चलते हैं। एग्जिट लोड जो है, एग्जिट लोड इसका 0% है अभी जो दिखने में आ रहा है। अभी जो वेबसाइट्स पर अवेलेबल है उसमें 0% दिख रहा है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है पर्सनली 0% होना नहीं चाहिए। हल्का फुल्का ना एग्जिट लोड रहेगा, भले ही वो 0.20% रहे, 0.10% रहे, 30 दिन के लिए, 15 दिन के लिए हल्का फुल्का एग्जिट लोड हो सकता है। अभी वो हो सकता है अपडेट ना हुआ हो, तो जैसे अपडेट हो तो अगर आपको पता चले तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दें। तो भाई सबसे पहली बात, ये जो एक फंड है ये आपका एक ओपन एंडेड फंड है। इसका डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान दोनों लॉन्च हो रहे हैं। रेगुलर प्लान ब्रोकर से मिलेगा आपको और डायरेक्ट प्लान आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके डायरेक्ट अपने डीमेट अकाउंट से खरीदेंगे तो मिलने वाला है। अप्लाई कैसे कर सकते हैं? अप्लाई करने के लिए भाई देखो, वेबसाइट से कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट से कर सकते हैं अपने, बहुत सारे ऑप्शन है इनकी। जो आपकी नेट बैंकिंग की बात होती है वहां से भी ऑप्शन होता है। साथ में अगर आप नए हैं, आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एंजल वन का डीमेट अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, वहां से आके आप डीमेट अकाउंट अपना ओपन कर लीजिएगा केवाईसी करके। वहां पर भी एक एनएफओ का सेक्शन आता है म्यूचुअल फंड में, वहां पे भी आपको अप्लाई का ऑप्शन मिल जाने वाला है। आगे बात करेंगे बेंचमार्क की। बेंचमार्क है इसका निफ्टी 100 क्वालिटी इंडेक्स 30। अब इसको समझते हैं और इसका पोर्टफोलियो को समझते हैं कि भैया ये पोर्टफोलियो है क्या इसका। देखिए इसके अंदर ना दो इंडेक्स है, एक आपका है निफ्टी 100 और दूसरा कौन सा है, निफ्टी 100 क्वालिटी 30 इंडेक्स। पहला इंडेक्स ये है और दूसरा इंडेक्स ये है। पेरेंट इंडेक्स का नाम है निफ्टी 100 और जो दूसरा इंडेक्स है वो है आपका ये निफ्टी 100 क्वालिटी 30 इंडेक्स। आप समझिएगा और गौर से। उससे पहले जितने मेरे भाई बिगिनर हैं, अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, आपको पता है पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में, अगर पुराने यूजर है, अगर नए यूजर हैं तो अपना पोर्टफोलियो बनवाने या क्रिएशन कराने के लिए या म्यूचुअल फंड रिव्यू कराने के लिए अपना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। चार्जेस 999 है। दुनिया करा रही है यार, आप लोग भी करा सकते। और अपने टारगेट के हिसाब से करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ जितने का भी बनवाना है आप बनवा सकते हैं इजीली, और हम आपको वो जो है आपके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। आगे चलते हैं। निफ्टी 100 जो है ना ये हमारा एक लार्ज कैप कैटेगरी का इंडेक्स है। इसके अंदर देश की टॉप 100 कंपनीज हैं जो लार्ज कैप कैटेगरी की है। जैसे हमारा टीसीएस हो गया, रिलायंस, आपका अडानी हो गया, जो भी है, भारतीय एयरटेल, ये सारी बड़ी कंपनीज हैं।
सारी की सारी निफ्टी 100 में आती। अब होगा क्या, इस इंडेक्स से निकल कर ही ये इंडेक्स बना है दूसरा। अब इस इंडेक्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये टॉप 100 कंपनीज जो है ना, इसके अंदर मिड कैप और लार्ज कैप तो है नहीं, टॉप 100 कंपनीज है। और ये है भी इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड का मतलब ये है कि जो मार्केट के रिप्लिका होता है एक तरीके से, जो इंडेक्स फंड रिटर्न देगा वही इस इंडेक्स इस म्यूचुअल फंड की स्कीम में मिलेंगे। फंड मैनेजर का कोई रोल नहीं है। तो इन 100 कंपनीज में से जो 30 कंपनीज है वो छाटी जाएंगी। कैसे छाटी जाएंगी? जो कंपनी सबसे ज्यादा, आप ये समझ लीजिए, रिटर्न्स निकाल के देगी, कम गिरेगी, रिटर्न्स ज्यादा निकाल के देगी और सस्टेन करेगी। ऐसा नहीं है एक महीने गिर रही है, एक महीने उठ रही है, एक महीने गिर रही है, एक महीने उठ रही है। ऐसी कंपनीज को इससे दूर रखा जाएगा। जो कंपनियां सस्टेनेबल है, एक कांस्टेंट रिटर्न दे रही है और क्वालिटी वाइज काफी अच्छी है, तभी तो नाम क्वालिटी रखा है। क्वालिटी वाइज एक आपने नाम सुना होगा, ब्लू चिप शेयर्स, क्वालिटी शेयर्स। वो क्वालिटी शेयर्स का मतलब यही है कि भाई वो सस्टेनेबल रहते हैं, उनके ऊपर रिस्क कम रहता है। तो ऐसे शेयर्स को, स्टॉक्स को जोड़ा जाएगा। 30 स्टॉक्स होंगे इसके अंदर और उनके वो 30 स्टॉक्स के अंदर पूरा पैसा आपका लगेगा। ये जो इंडेक्स है वही है कि भाई 100 में से जो टॉप 30 है क्वालिटी वाइज, उनके अंदर पैसा लगेगा। और ये हर 6 महीने में एक रिव्यू होता रहेगा और चेंज होते रहेंगे। जो बेकार स्टॉक से हटते रहेंगे और नए स्टॉक्स ऐड होते रहेंगे। सारा का सारा एआई सिस्टम से होगा, एल्गोरिदम से होगा। किसी फंड मैनेजर का, आपका किसी का भी रोल नहीं है इसके अंदर। सारा मार्केट के अंदर जो इंडेक्सेस के हिसाब से चल रहा है उसी हिसाब से रिटर्न मिलेंगे, उसी हिसाब से आपको शेयर्स रहने वाले। इसीलिए इसका जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो भी कम रहेगा। इसका जो एक्सिट लोड है हो सकता है वो 0 हो या ना के बराबर हो। यही रीजन। अब आप पूछेंगे भाई इसके रिटर्न्स वगैरह कितने मिल सकते हैं? तो देखो दोस्तों, रिटर्न्स कितने मिलेंगे वो तो अभी मार्केट गिरी पड़ी है, वो तो देखो मैं आपको एग्जैक्ट इसका इंडेक्स वगैरह देख के नहीं बता सकता, लेकिन आपको एक आइडिया दे सकता हूं। एक फंड है जो ऑलरेडी चल रहा है सेम कैटेगरी का और सेम इंडेक्स का, जिसका नाम है एडलवाइस निफ्टी 100 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड। सेम है, सेम म्यूचुअल फंड की जो हाउस है, सिर्फ उसका फर्क, उसका नाम का फर्क है। ये 2021 में लॉन्च हुआ था, 7 अक्टूबर 2021 को लॉन्च हुआ था। और तब से अभी तक जो है 10.27% के रिटर्न दिए इसने, 10.27% के रिटर्न दिए हैं। और पिछले 3 साल में 14% के रिटर्न दिए। लेकिन आप एक बात समझिएगा, अब आप कहेंगे यार बस 10% की रिटर्न, लेकिन आप एक बात, अभी पोजीशन देखो, निफ्टी 50 हमारा कितना गिरा हुआ, 12% से ज्यादा निफ्टी 50 हमारा गिरा हुआ है, करीबन 12.5 से 13% गिरा हुआ है निफ्टी 50। तो यार इसका सीएजीआर तो गिरेगा ही गिरेगा ना, कॉमन सेंस वाली बात है। तो जब हमारे टॉप 100 कंपनी, निफ्टी 500 हमारा सब कुछ गिरा हुआ है, मार्केट डाउन है, इसलिए इसका सीएजीआर कम दिख रहा है। आपको रिटर्न के अंदर ज्यादा मिलने वाले हैं। जो निफ्टी 50 के रिटर्न होते हैं ना, निफ्टी 50 जो होता है 14-15% के रिटर्न देता है। और ये उनमें से जो अच्छा रिटर्न देने वाली 30 कंपनी है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट होगी, तो आपको ये उससे ज्यादा रिटर्न निकालने के चांसेस है कि उसके बराबर नहीं, उससे थोड़ा बहुत ज्यादा रिटर्न निकाले, ये पक्की बात है। लेकिन ये मत सोचिएगा आपको ये 20-25%, 30% का रिटर्न निकाल के दे देगा, ऐसी उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि ये लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनियां हैं और लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है दोस्तों। पूरा का पूरा रिव्यू मैंने आपके सामने पेश कर दिया है, A to Z सारी चीजें बारीकी से बता दी है, समझा दी है। जब वो लॉन्च होगा तो आपको पता चल जाएगा। लॉन्च होने के बाद हो सकता है मार्केट डाउन रहेगी, तो हो सकता है कि भैया इसको जो एनएवी है 10 रुपए के बजाय थोड़ा बहुत नीचे भी जा सकता है, और मार्केट बढ़ेगी तो ज्यादा भी हो सकता है। तो वो सब चीजें अलग है। खत्म कब होगा इसका? जैसे 14 फरवरी को खत्म होगा, तो ये 21 फरवरी 20 फरवरी के आसपास लिस्ट हो जाएगा मार्केट। ध्यान, सारी चीजें आपके पास क्लियर हो जाएंगी तब तक। तो वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और जो भी पोर्टफोलियो सर्विसेज लेना चाहते हैं, पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, रिव्यू कराना चाहते हैं, आप मार्केट में नए हो, करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल लिखी है। आज के लिए जय हिंद।